Nie. A wy idziecie za mną. Ten follow me. हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको पूरा अपना थर्ड डे का टूर दिखाएंगे तिब्लिसी जॉर्जिया का। तो हम लोग वहाँ से टूरिंग के लिए गए थे काकेटी वाइन टूर, जो फुल डे का टूर है और अराउंड हमें आई थिंक 150 पर पर्सन 150 लारी पर पर्सन का पड़ा था। क्योंकि फर्स्ट डे जब हम स्ट्रॉल कर रहे थे तो हमको एक पंजाबी इंडियन मिले थे और मतलब उनसे हमारा इतना बढ़िया इंटरेक्शन हुआ कि उनकी पूरी एक टूर एंड ट्रैवल की एजेंसी थी। तो जितने भी दिन हम वहाँ थे जॉर्जिया में तो हमारी रोज़ उनसे बात होती थी। तो उन्होंने हमें बहुत ही इकोनॉमिकल रेट पे वो टूर दिया था। तो हम 3 लोग थे, तो 450 लारी टोटल हमारा मतलब जो था बजट मतलब काकेटी टूर का गया था। और मैं उनका नंबर और उनकी ट्रैवल कंपनी का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी, तो आप इजीली उनसे वो कर सकते हैं। मैंने गूगल पे भी एक रिव्यू उनके लिए छोड़ा था, जो आई थिंक अब उसके 2 से 2,500 मतलब व्यू आ चुके हैं उस गूगल रिव्यू पे। तो मतलब उनकी सर्विसेज हमें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उसके बाद हम काजबेगी भी उन्हीं के साथ गए थे और हमने काजबेगी और गुदौरी में 2 दिन स्टे किया था। फिर उन्होंने लौटने का भी हमारा सारा अरेंजमेंट उन्होंने ही किया था वहाँ से गुदौरी से। और मतलब लौटते पे हम काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि बहुत जाम था काजवेगी रोड पे। तो पूरा उन्होंने हमें मतलब हमारे लिए पूरा टैक्सी एयरपोर्ट तक जाने तक, क्योंकि रात में हमारी 11:30 की फ़्लाइट थी लास्ट डे पे। तो उन्होंने हमारा बहुत ही ज़्यादा मतलब कोऑपरेट किया हर जगह और बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो पूरा मतलब उनके साथ जो हमारा एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। तो ग्रांड टूर एंड ट्रेवल्स करके उनकी कंपनी थी तिब्लिसी में और मेन फ्रीडम स्क्वायर पे। तो आप इजीली वहाँ पर उनसे मतलब फ़ोन नंबर मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो वो आपको सारी चीज़ें, क्योंकि आपको जब कोई इंडियन मिल जाता है तो आप अपनी लैंग्वेज में उनसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और बार्गेन भी कर सकते हैं। तो ये जो पूरा टूर था ये बहुत ही ज़्यादा पिक्चरस्क है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। वाइन टेस्टिंग है, एक सिटी ऑफ लव है, वहाँ हम लोग गए थे। तो हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। पूरा दिन हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया वाइन टेस्टिंग की, और पूरा जो लंच वगैरह उनके स्टाइल में जो पूरा हम लोगों को कराया गया, मतलब वो बहुत ही अच्छा था। पूरा एक्सपीरियंस बहुत शानदार एक्सपीरियंस था। तो प्लीज़ आप वीडियो को आगे देखिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मैसेज करिए। थैंक यू सो मच। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी आर ऑल सेट टू गो टू काकेटी वाइन रीजन टूर। ये जो काकेटी रीजन है तिब्लिसी में, ये बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। पूरा टूर इतना मतलब बहुत ही बढ़िया है, आपको एक एक जगह इतनी ब्यूटीफुल है। तो हम लोग मॉर्निंग में जल्दी जल्दी निकल लिए थे और ब्रेकफास्ट भी जल्दी जल्दी नहीं कर पाए थे, क्योंकि 9 o'clock हमें पहुंचना था टूर के मतलब बस के लिए। जो हमारा स्टॉप था वो था फ्रीडम स्क्वायर। तो एवरीथिंग हमारे होटल से बहुत ही एक्सेसिबल था, बस आपको एक थोड़ी सी रोड नीचे उतरनी है और आप फ्रीडम स्क्वायर पे आ जाते हैं। तो हम लोग पैदल ही जा रहे थे और पीछे की ब्यूटी, इतना अच्छा वेदर था। ठंडी, आज सुबह सुबह ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। फिर हम लोग 9 o'clock बस से निकल लिए थे। मिनी वैन थी आई थिंक सो, 10 से 12 लोगों का हमारा टूर था। ये का डे ट्रिप था काकेटी वाइन रीजन का। इसकी डिटेल मैं आपको आगे दे चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ग्रांड ट्रेवल्स का नंबर भी दे दूँगी। आपको कैसे बुक करना है आप उन्हें फ़ोन से बुक कर सकते हैं। बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव हैं और आपको अच्छे रेट में आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, जो भी उस समय रेट चल रहे हों। तो इस काकेटी वाइन रीजन टूर में आपको वाइन टेस्टिंग कराते हैं, 7 वाइन टेस्टिंग हैं। आपको सिटी ऑफ लव लेके जाते हैं, सिग्नई, जो बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। मैंने आज तक इतनी ब्यूटीफुल सिटी नहीं देखी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और फिर उसके बाद आपको लंच कराते हैं जो उन्हीं के रीजन में होता है। तो बहुत, और एक मोनेस्ट्री है जो बहुत ही ऊंचाई पे एक चर्च है।
तो बहुत सारी मतलब पूरा दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। और अब हम लोग पहुंच चुके थे। पहला जो हमारा स्टॉप था ये था वाइन टेस्टिंग और मेनली चुरचेला जो मतलब इन तिब्लिसी की मेन स्नैक है, जो मतलब आपको अखरोट या जो भी मेवा होती है उसको पूरा फलों के सिरप में लपेट के बनाया जाता है एक धागे में लटका के। तो इस तरीके से लटकाते हैं। तो यहाँ पर वो हमारी जो टूर गाइड थी वो सारी टूर डिटेल बता रही है, आप उसको आराम से सुन सकते हैं और जो हमने वाइन टेस्टिंग की है वो भी देख सकते हैं। No alcohol. This is just candy. Look, this is from grape Ferrari, which is very dark color. Grape cazitelli, and also we make chocolate from different fruits. Apricot, lemon, kiwi can grow in this region very good. Pomegranate and honey. Taste all of them из разных фруктов, и потом как тоненькие листья сущим под солнцем. Я говорю из-за того, что в любом случае не добавляйте сахара. This you call fruit leather. तो काखेटी रीजन जो है ये पूरा अपने वाइन हनी और इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हर चीज़ इतनी टेस्टी बनाते हैं लोग और हर चीज़ मतलब अपने घर पे ही पूरा उसका प्रोसेस बताया जाता है कि कैसे बनाई जाती है। चुरचेला पूरा फ्रूट बहुत ही टेस्टी होता है, ये पूरा फ्रूट्स के साथ फ्रूट सिरप में डुबो के। तो ये ध्रुविन ने भी आगे बनाया, तो आप देखिए कि इसको कैसे बनाते हैं, इसका पूरा प्रोसेस कर मतलब मज़ा आ गया इसको बनाने के बाद। ये पूरा पीछे वाइन इसका रीज़न था जहाँ पे ये सारी चीज़ें मतलब वेरीज वगैरह के गार्डन थे। मम्मा 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 Второй уникальный напиток. Из мускатных операций и процесс вращения добавляется лепестки роз, полусладкая. Second one is unique drink. This is from two different kinds of grapes, Muscaria saperalis, and during the process of fermentation, people added water flowers. Marauli. Saperauli red dry and Kintmarauli semi-sweet. First always dry and then sweet. Сначала сухое, потом полусладкое. तो हमने यहाँ पर सारे तरीके की वाइन टेस्ट की और जो पूरा विनेगर था वो भी देखा, ब्लैक वाइन। और फिर थोड़े से हम लोगों ने यहाँ पे फ्रूट पंच थे वो लिए, एक दो चुरचेला बाय किए और उसके बाद फिर हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया कि कैसे चुरचेला बनाते हैं। Мастер-класс how we make чурчхела. Мастер-класс как мы делаем чурчхелу. Осторожно там. Okay, move this side too also, stand around. And everybody can see. Подвиньте с этой стороны. Все увидели? Заходите внутри. Моя группа, все заходите здесь. Моя группа конфет. Значит, как я вам сказала, чурчхела – это грецкий орех или фундук, которого заранее на нефти собирают. Вот и чурчхела. Walnut, hazelnuts, which you collect on the cotton like this. Вот это фруктовый сок, это граната. This is fruit juice, pomegranate juice.
Варится в течение многих часов, пока не останется половина. We boil it during many hours until it does not become half. Потом добавляется немножко пшеничная мука. Когда она загустеет, уже готов. Then we add little bit with flour, and when it is thick, it is ready. Вот так мы делаем чурчхелу. Нужно топить внутри хорошенько орехи. We need to drop inside nuts very good. Хорошенько сверху тоже покрыть. You need to cover fully from the top. Вот так. Не покрыла. Вот эту часть тоже. Like this. Make a line, straight line. And then pull out. Потом уже достаем. И вот. Чтобы поесть эту чурчхелу, нужно сушить 2 дня. А чтобы сохранить для семьи, минимум 2 недели. И раньше чурчхелу делали для наших солдат. To eat this churchkhela, you need to dry only 2 days. But to keep for a winter, you need to dry minimum 2 weeks. And previous churchkhela was made for our soldiers. Если есть желание, можно сделать несколько чурчхелей. My dear friends, if you would like, you can make your own churchkhela. Please. तो ध्रुविन ने यहाँ पर बताया बना के एक्सपीरियंस किया कि चुरचैला बनाते कैसे हैं। ये फ्रूट का इतना गाढ़ा गाढ़ा सिरप होता है, इसमें आप ये जो वॉलनट है उसको पूरा लपेटा जाता है, धागे में वॉलनट रहता है और इसको फिर हम आराम से उसके किनारे लपेट के उसको करके और वो जो रॉड होती है उस रॉड में हैंग कर देते हैं ड्राई होने के लिए, फिर वो सेल होता है। तो ये इनका ये तिब्लिसी का मेन वो है चुरचैला, जो अगर आप जाएं तो प्लीज़ ज़रूर टेस्ट करें। और ये काफ़ी सारे फ्रूट्स के साथ ट्राई किया जाता है, तो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड ऑल टेस्टी एंड हेल्दी टू। It's okay. More, as much as it is possible. हाँ तो फिर अब हम लोग यहाँ से निकल लिए थे अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए। जो नेक्स्ट स्टॉप था वहाँ आपको बताते हैं कि ब्रेड कैसे बनाते हैं। जो लोकल ब्रेड यहाँ की बहुत फेमस है, जो तंदूर में बनाई जाती है, जैसे हमारे यहाँ नान बनाई जाती है वैसे ही यहाँ की लोकल ब्रेड है जो बहुत ही फेमस है। तो वो बनाना बताते हैं कि वो कैसे बनाई जाती है। फिर वहाँ आपका नेक्स्ट स्टॉप है, तो अभी आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया। Подвиньтесь, пожалуйста, в эту сторону. Move this side, and everybody can come in. Осторожно, пожалуйста. Наша традиционная пекарня называется тоне. Похоже, есть в Венемазе называется тандыр, в Азербайджане услышала тоже тандыр, и в Индии называется тандури. Our traditional bakery, we call it toне. But similar you can find in Middle Asia, they call it tandir, and also in India you call it tandoori. Тоне мы всегда строим из глины. Вот это глина, потом цемент, а снаружи дерево для декорации. We always build toне with clay. Inside is clay, then concrete, and outside is wood for decoration. Вот этот длинный хлеб называется шоти, а хлеб, который круглый, называется тони с курой. В Тбилиси в основном можно найти тони с курой. Тоне это пекарня, а кури это хлеб. This long bread we call shoti, and bread which one is round we call it, and puri is bread. Кстати, это очень трудная работа. Каждое утро она встает 5 часов. Сначала топит пекарню, потому что если пекарня недостаточно горячая, хлеб изнутри не высушится, а потом делает тесто.
И тесто она делает на закваске. Закваска это хмель. Здесь она дрожь не использует. А в Тбилиси в основном хлеб делается на дрожже. It is very hard job. She wakes up every morning at 5 o'clock. First makes fire in the bakery because if it's not enough hot, you cannot dry bread from inside. And then she makes dough. Dough does not include yeast. She used for this special plant and its name is common hope. But in Tbilisi normally people use yeast. So this bread is healthier than in Tbilisi. Кстати, многие мне спрашивают, это место для местных или для туристов? Как вы думаете? Для местных. 100%. Мы, грузины, если не едим мясо, мы голодные. Мы голодные, мы злые. Правда. Мы тоже. Все едим с хлебом. Даже макароны. Кстати, вы тоже. Только в Кигали хачапури без Даже хлеба. плов едим с хлебом. А что, ну, нужно есть без хлеба? Нет, Какой без хлеба? ну в основном едят его без Мы хлеба. обожаем плов. Плов вообще-то тоже в Грузии с хлебом. A lot of people ask me, is this place for locals or for tourists? How do you think? For local. 100%. Because we तो don't ये have- जगह बद्योरी कहलाती है, जहाँ पर आप चाहें तो खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि ब्रेड कैसे बनाई जाती है। ये लेडी पूरा बताती हैं कि तंदूर में ब्रेड कैसे बनाते हैं। और ये 5 लारी की एक ब्रेड मिल रही थी, इसको जनरली सारे लोग ख़रीद के खा रहे थे, लेकिन हमारे लोग इंडियंस के लिए ये बहुत ही नॉर्मल है कि हम लोग तंदूर में कैसे रोज़ ब्रेड बनाते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप था 2 स्टॉप थे। एक तो था सिटी ऑफ लव, जिसको कहते हैं सिंघई। ये मोस्ट रोमांटिक सिटी है और यहाँ पर जो बताते हैं कि 24 आवर शादियाँ होती हैं। अगर कोई भी मतलब शादी करना चाहे, किसी भी कंट्री का हो, किसी भी रीजन का हो, किसी को भी मना नहीं करते। द सिटी ऑफ लव कहलाती है इसलिए, क्योंकि वो जगह की हिस्ट्री इस तरीके की है कि वहाँ पर किसी की जब एक बार शादी नहीं हो रही थी तो उन्होंने रात में 12 बजे आके चर्च में वो शादी करी थी। तो ये बहुत ही फेमस सिटी है, द सिटी ऑफ लव। ये हम आपको आगे दिखाएंगे कि मतलब वो कितनी ब्यूटीफुल सिटी है, द सिग्नई। और इसके बाद आगे यूनिक अलाजनी वैली, और जो पूरा जो आगे एक चर्च है वो काखेटी में, जो पूरा वो बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल जगह है। ये चर्च जो है, इस चर्च की मतलब चारों ओर इतना ऊंचाई पे है, चारों ओर इतना ब्यूटीफुल, इतना ग्रीन रीजन है, पूरा वैली जैसी है। तो बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे पूरा इसकी जो हिस्ट्री है, हमारी जो गाइड थी, टूर गाइड, उसने बहुत अच्छे से इसकी हिस्ट्री समझाई है। तो आप आगे उससे सुन भी सकते हैं कि उसने क्या हिस्ट्री बताई है इस चर्च की। तो ये पूरे जो टूर था पूरे दिन का, ये बहुत ही ब्यूटीफुल था। अगर आप तिब्लिसी या जॉर्जिया जा रहे हैं तो इस टूर को कभी भी मिस मत करिए। बहुत ही ब्यूटीफुल है, पूरा दिन आपका इतना अच्छा जाएगा। और सारी चीज़ें अब आपको आगे सुनाते हैं कि मतलब कहाँ पर क्या इसकी हिस्ट्री के बारे में। जो हमारी टूर गाइड थी, इसका नाम था नीनो, जो जनरली बताते हैं कि जॉर्जिया में अली और नीनो बहुत, जॉर्ज, ये बड़े कॉमन नेम हैं। हर घर में आपको एक नीनो और एक जॉर्ज मिलेगा ही। तो ये नीनो हमारी टूर गाइड थी, जिसने हमें बहुत अच्छे से बताया सारी चीज़ें। और जो यहाँ के चारों ओर की जो ब्यूटी थी वो बहुत ही अच्छी थी। मतलब यहाँ पर आपको बहुत ही मतलब इतना, और उस दिन ठंड बहुत ज़्यादा थी तो वेदर बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट था और बहुत अच्छा लग रहा था। तो इनका फोन लेके, अरे यार ये भी लेना। तो ये करीबन 1 आवर का स्टॉप था। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की, थोड़ी रीलें वगैरह बनाई, थोड़े वीडियो बनाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी ये जगह। और हर चीज़ में मतलब आपको जो पूरी हिस्ट्री है, अगर आप यहाँ की सुने तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी हॉलीवुड लोकेशन पे आ गए हैं और आपकी शूटिंग हो रही है, तो मज़ा आ रहा था। मतलब इतना बढ़िया लग रहा था अपनी वीडियो बनवाने में। हर मतलब किसी भी कॉर्नर से अगर आप शूट करें तो चारों तरफ सिर्फ ब्यूटी थी, बहुत ही खूबसूरत था। अब ये हम लोग आ गए थे द सिटी ऑफ लव, द सिग्नई सिटी।
ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड द सिटी इज़ फेमस फॉर इज़ रोमांस ब्यूटी एंड कल्चर। ये सिटी बहुत छोटी सी है, बहुत ही गिने चुने घर हैं इसमें, लेकिन आपको जो यहाँ पे फीलिंग आती है इस सिटी में वो मतलब देखने लायक है। मैं ऐसा लग रहा था कि हमें अगर हम जाएं तो हमें 1 या 2 दिन इस सिटी में ही स्टे करना चाहिए, क्योंकि इतने कम लोग और थोड़े 1 या 2 होटल और सिर्फ गिनती के घर और गिनती के लोग, और मतलब जो पूरी सिटी का जो मतलब एनवायरनमेंट था वो पूरा फुल ऑफ, जैसे कहते हैं ना, फुल ऑफ लव। तो मतलब हर चीज़ बिल्कुल यूनिक थी इस सिटी की। मतलब इस सिटी का जो अगर आप ऊपर से व्यू देखें तो इतनी ब्यूटीफुल सिटी है, और अंदर से भी उतनी ही ब्यूटीफुल है। मतलब हर चीज़ इतनी अच्छी लग रही थी। थोड़ा सा आपको पूरा कहीं पे स्टीप डाउन है, कहीं पे स्टीप हाई है। तो मतलब यहाँ पर करने के बाद उसके बाद हमको एक थोड़ा सा चर्च पे लेके गए, फिर उन्होंने हमें पूरी हिस्ट्री बताई वहाँ उस सिटी की, कि सिटी की हिस्ट्री क्या है। तो हमारी गाइड थी जो नीनो, वो बहुत ही पर्टिकुलर थी, अपने काम को प्रॉपर कर रही थी। एक एक जगह उसने हमें सारी हिस्ट्री समझाई। कहीं कहीं पे हम लोग थोड़े से ना इंटरेस्टेड थे, क्योंकि चीज़ें इतनी सुंदर होती थी तो मन करता था पहले उनके फ़ोटो लें। लेकिन यहाँ पे उसने बताया कि अगर आप, ये गुड लक है, ये बच्चे का जो फ़ोटो लगा हुआ है यहाँ पे जो स्टैचू है, अगर आप इसकी नोज़ पे रगड़ के अगर आप कुछ भी विश करते हैं तो वो विश पूरी होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसा मैंने कहीं और भी इटली वगैरह में भी ऐसा सुना है कि ऐसा पिग है जिसकी आप नोज़ रब करके अगर कुछ मांगते हैं तो पूरा स्टैचू जो है वो ब्लैक हो चुका है, एक्सेप्ट हिज नोज़ जो एकदम साइन कर रही है। अगर आप उसको स्क्रैच करके कुछ भी मांगते हैं तो वो विश आपकी पूरी हो जाती है। तो ये ध्रुविन ने ट्राई किया, इतनी देखिए कितनी शाइनी नोज़ हो रही है। आप इसको करके कुछ भी मांग सकते हैं। आपकी अगर आपकी लव से रिलेटेड, लव मैरिज या कुछ भी रोमांटिक आपकी वो फीलिंग है तो वो भी मतलब यहाँ पे विश पूरी होती है। ये वो चर्च है जहाँ पर रात में 12 बजे एक बार मैरिज हुई थी इनकी, मतलब तो इसी वजह से इसको सिटी ऑफ लव कहा जाता है, कि यहाँ पे आप कभी भी किसी भी समय आइए, आपको मैरिज के लिए ना नहीं होती और ना ही पेपर और कागज़ पूछे जाते हैं, ऐसा हमें नीनो ने बताया। तो नीनो के साथ ही हम पीछे पीछे ये पूरी कंट्री मतलब सिटी ऑफ लव विज़िट कर रहे थे। मतलब ये सिटी ऐसा लगता है जैसे आप किसी मतलब बिल्कुल अलग सी लोकेशन में आ गए हैं, जो लोकेशन एक मैजिकल है, आप मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती शायद हमारे मतलब ख्यालों में। इतनी ब्यूटीफुल जगह है ये, इतने कम लोग और अपना अपना सब काम, कुछ ना कुछ यहाँ पे ये सेल कर रहे थे साइड में, जो विंटर के वो प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ पे भी विंटर क्लोथिंग जिस तरीके से होती है, कुछ बैग वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे ऐसे सेल कर रहे थे, खुद ही बना के एल्डरली लेडीज़ थी। तो और 1-2 रेस्टोरेंट्स से यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। ये पूरी सिटी इतनी छोटी है कि आप इसको बाय वॉक कवर कर सकते हैं, लेकिन मतलब और कहीं कहीं पे ये म्यूज़िक प्ले हो रहा था, तो प्लीज़ आप इसको सुनिए। कलर चेंज करके होम कलर डाल के Please go ahead, Dhruvi. तो सिटी ऑफ लव के पीछे ये एक पूरी वॉल है, जो आपको एक तरीके से वॉल ऑफ जॉर्जिया जैसी लगती है। आप उस पर चलते जा रहे हैं और आप इसको बिल्कुल दूसरी साइड में उतरते हैं, जहाँ से आप अपनी बस और वो वापस वहाँ से आपको पिक करती है। तो मतलब आप एंट्री करते हैं सिग्नई में एक साइड से और एग्ज़िट होता है आपका सेकंड साइड से, और ये पूरी वॉल आप एक साइड में चलते हुए जाते हैं।
जो कहीं कहीं पे बहुत स्कैरी लगती है चलना, क्योंकि बहुत ही नैरो सी वॉल है। ऐसा लगता है जैसे आप चाइना के, जैसे आप वॉल ऑफ चाइना जिस पे चल रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब स्केरी है। लेकिन मतलब वहाँ से जो व्यू है पूरे मतलब काखेटी रीजन का, आपको सिर्फ मतलब इतना ब्यूटीफुल दिखाई देता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये पूरा जो दिन था, इसके बाद सिगनई में ख़त्म हो रहा था। सिगनई के बाद हम लोग जाने वाले थे वाइन टेस्टिंग के लिए, वाइन और चाचा टेस्टिंग इन तेलाबी। तेलाबी स्टेट, ये वहाँ का जो तेलाबी स्टेट है वो एक मतलब जैसे ये सिटी ऑफ लव एक छोटी सी जगह है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, ऐसी तेलाबी स्टेट है। एक एस्टेट होते हैं जैसे अपना किसी का बहुत बड़ा फार्म होता है, ऐसे तेलाबी एस्टेट है। वहाँ पे पूरा वाइन बनाई जाती है। वहीं पे हम लोगों ने लंच भी किया और जो चाचा जो वहाँ का लोकल वाइन है वो भी हमने वहाँ टेस्ट की। तो तेलावी में जो एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल ही अलग था। आप आगे देखेंगे इस वीडियो में कि हम लोगों ने मतलब कितनी अच्छे से वहाँ पे वाइन और उसका पूरा टेस्टिंग वगैरह की है। और जो लंच होता है वो लंच की जगह भी मतलब जो होटल था वो भी बहुत अच्छा था, और पीछे रास्ते में जो व्यू थे वो व्यू बहुत देखने लायक थे। मतलब ये पूरी जगह ही इतनी ब्यूटीफुल है। मतलब सिटी ऑफ लव में तो मुझे एग्जैक्टली लगा कि 1 या 2 दिन का स्टे अगर कोई सिटी ऑफ लव में करे तो वो एक अलग ही फीलिंग है। मतलब आई थिंक ऐसी छोटी छोटी सिटी, इतनी ब्यूटीफुल सिटी कहीं देखने को मिलती नहीं है। From here to reach Tel Aviv, it takes 1 hour. From Old Street to the restaurant, 8 minutes. हगी कर लो इसको। तो ये अब हम लोग पहुंच चुके थे रेस्टोरेंट पे। 1 आवर लगा था सिगनई स्टेट से यहाँ तक आने में, तेलाविया स्टेट तक। और यहाँ पर वाइन टेस्टिंग थी और रेस्टोरेंट था। तो पूरा शुरू में फिर हम लोगों ने वाइन टेस्टिंग की। तो ये पूरा ब्यूटीफुल सा हॉल बना हुआ है। यहाँ पर सब आपके लिए पूरी अलग अलग तरीके की वाइन है, आप परचेज़ भी कर सकते हैं कोई भी वाइन चाचा। और यहाँ पूरी प्रोसेस बताते हैं कि वाइन बनती कैसे है। आपके लिए पूरा हर ग्रुप के लिए एक अलग अलग पूरा इंतज़ाम होता है कि आपके ग्लासेस रेडी हैं, आपकी वाइन रेडी है, और जो आपका गाइड होता है वही आपको सारी टेस्टिंग कराते हैं। यहाँ पर वो बता रही है नीनो कि कैसे वाइन इन्हीं गड्ढों में स्टोर करके बनाई जाती है। तो आगे आप पूरा वीडियो सुनिए। Normally, people don't fall down, they jump inside. Especially when it is full with wine. Значит, виноходец в нашем традиционном винном погребе называется нарай. Не значение погреб, большой, маленький и современный, всегда называем марай. Now we are in our traditional wine cellar, and its name is Maran. Doesn't matter, it is big, small or modern, we always call it Maran. Говорят, в винном погребе больше, чем 130 лет. और क्या? Вот там это шеф, представитель 4-го поколения. Главный винодел, который сделает вино. И попросили Эдишера, и он прекрасно говорит на русском, поэтому он нам расскажет на русском, как мы все делаем наших традиционных вин, и потом начнем дегустацию. Хотите? Sorry, small English. Okay, small English. Dry white. Can I taste? Taste. Yes, please, please. Sorry, before testing, flavor, Which flavor? fragrance, Grapes. grapes.
Wine grapes. This is Kishri. Kishri. Yes. करो टेस्ट करो। तो यहाँ पर हम लोगों ने कई तरीके की वाइन टेस्ट की और मतलब जितने भी फ्लेवर वो दे रहे थे हम लोग टेस्ट करते जा रहे थे। तो बहुत ही एक अलग ही एक्सपीरियंस था कि अच्छा चलो देखते हैं कैसी है। इसके चक्कर में हम लोग 5-7 गिलास लटक गए थे। लग रहा था कि कहीं कुछ, लेकिन लकीली कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा था हमारे ऊपर। तो काफ़ी अच्छा था। ये पूरी जगह है और इसी के पास में रेस्टोरेंट था। फिर आगे आप मतलब हम लोग देखेंगे कि कैसे पूरा जो प्रोसेस ये लोग बताते हैं कि कैसे करना है। और वाइन टेस्टिंग का जो एक्सपीरियंस था वो भी बहुत अच्छा था यहाँ पर। वीडियो भी नहीं Very proud. And of course, you know that Georgia is birthplace of wine. Body shape. Okay. Okay, sweet, yes? देखा Sweet is this one. We let it like sweet wine. Okay. Cheers. And this full dry and then sweet. If you like to taste anything, always taste first dry. Because after wine, dry is the ड्रिंक करो। We collect only 80 tons of harvest and we don't export this wine abroad. And pay attention at color. It is dark color. We call this kind of wine amber wine. Amber. Color, because of the color. Color. Yes. You listen to me. Yes. Europe, as I said, European people like to call it orange wine, but we don't like this. Because all people are sure that wine is made from the orange. But real wine is made only from the grapes. This wine includes a lot of ferment, which means tannin. Tannin makes wine full body, rich and balanced. And also, tannin is very good antioxidant. It cleans our body, blood and vessels. And this is my favorite wine because it helps to lose weight. Okay, as I said, you need to keep your glasses with you because you are going to take second, third and fourth wines. If you don't like that wine, and you can pour it here and I'm gonna pour new wine in your glass. Taste it. टेस्ट तो यहाँ पर हमें कुछ इंडियंस भी मिल गए थे जो यहाँ पे मेडिकल की स्टडी कर रहे थे तिबलिसी में। और इसके बाद हम लोगों ने लंच किया। अराउंड 5 o'clock हो गया था। फिर वहाँ से लंच करने के बाद जो लंच बहुत टेस्टी था, स्पेशली यहाँ पर बीन्स बहुत अच्छे मिलते हैं जो आप वेजिटेरियन में बहुत ही अच्छा ऑप्शंस था। और जो ब्रेड जो जॉर्जिया की फ़ेमस है, या कच्ची पुई जो जॉर्जिया की मेन डिश है, उसमें बीच में मतलब मैदे का रहता है और बीच में आपकी चीज़ या अंडा आप कुछ भी फिल करा सकते हैं, तो वो भी एक वेज ऑप्शन अच्छा है। फिर यहाँ से लौटते समय हम लोग यहाँ पे एक जगह स्टॉप पे रुके थे जहाँ बहुत ही अच्छा सनसेट का व्यू था। और फिर सीधे हम लोग यहाँ से गए तिबलिसी, जो हमें रात में पहुँचते पहुँचते 7:30 हो गया था। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तिबलिसी से रिलेटेड और जॉर्जिया से रिलेटेड, बातूमी या कैसे कोई भी ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ करें, कौन सा टूर जाएं ना जाएं, कहाँ स्टे करें या ना करें, अगर कोई सी भी क्वेरी है तो प्लीज़ राइट टू अस और कमेंट ऑन द वीडियो। प्लीज़ लाइक, वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।